ऑन द राइट। चलो सीधा शुरू करते हैं। आज मैं निफ्टी पास चार्ट का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में न्यू हो तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके बारे में आप कभी भी सीखोगे। सबसे पहले सपोर्ट एग्जैक्टली क्या है। इमेजिन करो कि आप फ्लोर पर एक बॉल उछाल रहे हो। चाहे आप उसे कितनी भी बार गिराओ, फ्लोर उसे और नीचे गिरने से रोक देता है। स्टॉक मार्केट में सपोर्ट बिल्कुल उसी फ्लोर की तरह है। ये एक प्राइस लेवल है जहां निफ्टी 50 या कोई भी स्टॉक गिरना बंद कर देता है और शायद वापस ऊपर उछल भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोर्ट पर आमतौर पर बहुत बाइंग इंटरेस्ट होता है। लोग प्राइस को एक बार्गेन के रूप में देखते हैं और खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस ऊपर चला जाता है। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस को सीलिंग समझो। अगर आप उसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वह सीलिंग से टकराकर वापस नीचे आ जाएगी। निफ्टी 50 चार्ट पर रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जहां इंडेक्स को ऊपर जाने में मुश्किल होती है। सेलर्स एंटर करते हैं यह सोचकर कि प्राइस बहुत हाई है और बेचना शुरू कर देते हैं। यह सेलिंग प्रेशर प्राइस को और ऊपर बढ़ने से रोकता है। मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी 50 चार्ट पर इन लेवल्स को कैसे स्पॉट करें। अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स को ध्यान से देखोगे तो आप कुछ ऐसे जोन नोटिस करोगे जहां इंडेक्स बार बार गिरना बंद कर देता है और डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। वह आपका सपोर्ट है। इसी तरह कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां इंडेक्स बार बार एक दीवार से टकराता रहता है और उसे तोड़ नहीं पाता। वह आपका रेजिस्टेंस है। यहां एक क्विक टिप है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते। वे ज्यादा जोन या रेंजेस की तरह होते हैं। तो अगर निफ्टी 50 21,500 के आसपास से बार बार बाउंस बैक कर रहा है तो वह एक सपोर्ट जोन है। अगर वह 22,500 से ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है तो वह एक रेजिस्टेंस जोन है। ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वेल, ट्रेडर्स इनका यूज डिसीजंस लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 एक सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है तो कई ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकते हैं, एक बाउंस एक्सपेक्ट करते हुए। दूसरी ओर, अगर यह रेजिस्टेंस के करीब है तो वे सेलिंग या प्रॉफिट बुक करने पर विचार कर सकते हैं। ये लेवल्स आपके ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस के रूप में भी काम कर सकते हैं, टारगेट पॉइंट्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर इनफ बाइंग पावर है तो प्राइस रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक कर सकता है, उसे नए सपोर्ट में बदल सकता है। इसी तरह अगर सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग है तो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है और प्राइस और नीचे गिर सकता है, जिससे वह पुराना सपोर्ट एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगली बार जब आप निफ्टी 50 चार्ट देखो तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को स्पॉट करने की कोशिश करो, उन्हें मार्क करो और देखो कि प्राइस इन लेवल्स के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। यह किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। ऑन द राइट, यह निफ्टी 50 चार्ट का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक क्विक ब्रेकडाउन है। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और आसान मार्केट इनसाइट्स के लिए देखने के लिए थैंक्स और हैप्पी ट्रेडिंग। रिमेंबर, these concepts work across all time frames, from intraday charts to monthly views. Always look for volume confirmation when these levels are tested. High volume adds credibility. These same principles apply to individual stocks, other indices, and even commodities. Most importantly, always use proper risk management. Never risk more than you can afford to lose. Keep learning, keep practicing, and gradually build your expertise in technical analysis. Remember that support and resistance work differently in trending markets versus sideways consolidation. These levels represent collective market psychology, fear and greed in action. With patience and practice, you can master these concepts and improve your trading success. Stay tuned for more trading tutorials and market analysis on our channel.